अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत मजेदार मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एवेटार द वे ऑफ वाटर। ये मूवी साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी है जो 2022 में रिलीज हुई है। मूवी बहुत मजे की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम जेक को देखते हैं जो पेंडोरा प्लैनेट के रहने वाला था। वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वहाँ पर रहता था। वो बताता है कि उसने 2 और बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची उसकी साथी की है जो उसे पैदा करते हुए मर गई थी, और जो दूसरा बच्चा है वो इंसानों का है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर इस प्लैनेट पे इंसान रहने के लिए आए थे और ये बच्चा उन्हीं का है। लेकिन जब वो लोग वापस गए तो ये बच्चा यहीं पर रह गया, जिसके बाद ये हमारे साथ रहने लगा। सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं और वो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। जेक उन्हें तीर चलाना, मच्छी पकड़ना और भी बहुत कुछ सिखाता है। ये सब लोग आपस में बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक रात जेक और उसकी बीवी आसमान में एक चमकते तारे को देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो तारा पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये इंसानों की स्पेसशिप है जो कि पेंडोरा प्लैनेट की तरफ ही आ रही है। लैंड करने से पहले ही वो वहाँ के जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से कहीं जानवरों की डेथ हो जाती है। जैसे ही स्पेसशिप लैंड होती है तो उसमें से इंसान निकलते हैं जो रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। ये सब देखकर जैक बहुत परेशान होता है और उसकी बीवी रोने लगती है। सीन चेंज होता है और फिर हम लैब में एक इंसान को देखते हैं जो बिल्कुल जैक और उसकी फैमिली की तरह लग रहा था। वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास की हर चीज को तोड़ने लगता है। उसके साथी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं। आपके मरने के बाद हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आपको ऐसी बॉडी दी है ताकि आप पेंडोरा प्लैनेट पर जिंदा रह सकें। इसकी वजह से आप इस प्लैनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है जो कि हम कर्नल के आसपास खड़े हुए लोगों को देख सकते हैं। दूसरी तरफ जेक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाना था। क्योंकि ये लोग भी उड़ने वाले क्रिएचर्स पर थे, तो ये इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके उनमें से सामान ले जाते हैं। जब इतने बड़े नुकसान के बारे में कर्नल को पता चलता है तो वो जेक को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि जेक नावी लोगों का लीडर था। पेंडोरा के रहने वाले लोगों को नावी कहा जाता था। कर्नल की सीनियर ऑफिसर उनसे कहती हैं कि जब भी हम लोगों ने जैक के जंगल में जहाज भेजे तो उसके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने उन्हें तबाह कर दिया। अब तुम्हें हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। फिर कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। जैक के बच्चे इंसानों को आता देखकर जैक को बता देते हैं, लेकिन तभी उन्हें इंसान पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर जैक की वाइफ भी आ जाती है जो एक इंसान के सर से तीर को आर पार कर देती है, जिसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की बीवी अपने बाकी बच्चों को बचा लेती है, लेकिन वो बच्चा जो इंसान का होता है उसे कर्नल उठाकर ले जाता है। जैक की बीवी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती है और जैक उससे कहता है कि हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा क्योंकि कर्नल मुझे मारने के लिए आया है। क्योंकि जब इंसान यहाँ पर पहले आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था और अब वो वापस मुझे मारने के लिए आया है, और अगर मैं, तुम और हमारी बाकी की फैमिली यहाँ से चलेगी तो हम अपने लोगों की जान बचा सकेंगे। क्योंकि कर्नल ने हमारे जिस बच्चे को पकड़ा है वो उससे हमारी लोकेशन पता करवा लेगा। जैक की बीवी वहाँ से जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन उसे मानना पड़ता है। दूसरी तरफ इंसान जेक के इंसानी बच्चे को टॉर्चर कर कर जेक का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जो उन्हें रोकता है और कहता है कि ये इंसान है तो हम इससे इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल को पता चल जाता है कि ये असल में उसका बेटा होता है, तो वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ। पिछली दफा जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम्हें मैं अपने साथ नहीं लेकर गया, लेकिन इस बार तुम्हें मैं अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ जेक और उसकी फैमिली अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वो लोग रहने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। ये लोग पानी के पास रहने वाले नावीज के पास पहुँचते हैं। ये होते तो पेंडोरा प्लैनेट के हैं, लेकिन इनका रंग थोड़ा सब्ज होता है। पहले तो वो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी दुम पतली है,
इनके हाथ पतले हैं और भी बहुत कुछ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इनका लीडर आता है जो इनसे कहता है कि तुम लोग जंगल में रहने वाले हो, पानी के पास तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जेक कहता है कि हम लोग जल्द सीख जाएंगे और मुझे अपनी फैमिली के लिए आप लोगों की जरूरत है ताकि मेरी फैमिली यहाँ पर सही सलामत रह सके। ये देख के पानी वालों का लीडर मान जाता है और उन्हें वहाँ पर रहने देता है। अगले दिन जेक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमाने ले जाते हैं और जेक का एक बेटा वहाँ के एक क्रिएचर से अपना बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उसे बहुत ही तेज स्पीड में पानी में घुमाने लगता है। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जेक की बेटी को तंग करने लगते हैं, उसे पागल कहते हैं और उससे बदतमीजी करते हैं। तभी वहाँ पर जेक के बाकी बच्चे आ जाते हैं जो उन बच्चों को मारते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब ये बात जेक को पता चलती है तो वो अपने ही बच्चों को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो लीडर का बेटा है, अब जाओ जाकर उससे माफी मांगो। जब वो उससे माफी मांगने जाता है तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था और वो बदला लेना चाहता था, तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। वो अपने साथियों के साथ उसे गहरे पानी की तरफ ले जाता है जहाँ पर वेल जैसे दिखने वाली टुलकुन नाम के क्रिएचर्स रहते थे। लीडर का बेटा जेक के बेटे को वहाँ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाता है। उनमें से एक क्रिएचर जैक के बेटे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जैक का बेटा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उस क्रिएचर के सामने आ ही जाता है। वो क्रिएचर उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पीछे से एक और बड़ा क्रिएचर आता है जो उस क्रिएचर को मार देता है और फिर जैक का बेटा ज्यादा देर पानी में होने की वजह से बेहोश हो जाता है और नीचे डूबने लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े टुलकुन ने उसकी जान बचा ली है, जिसके बदले में वो उस क्रिएचर के पंख में फंसे एक बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है और फिर वो क्रिएचर जैक के बेटे को उसके घर वालों के पास छोड़ के आता है। जब पानी के कबीले वाले नावी लीडर को पता चलता है कि उसके अपने ही बेटे ने मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ दिया तो वो उसे सजा देने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैक का बेटा ये कहकर उसे बचा लेता है कि वो अपनी मर्जी से गहरे पानी में गया था। ये देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, बल्कि मैं गलत कर रहा था, मैं इसे मारना चाहता था। इसके बाद अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जैक का वही बेटा सबको बताता है कि उस बड़े टुलकुन क्रिएचर ने मेरी जान बचाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन जैक का वही बेटा उस क्रिएचर के पास जाता है और फिर वो दोनों खूब खेलते हैं और बहुत मजा करते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जेक और उसकी फैमिली को हर जगह ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान कर्नल ने वहाँ के कुछ उड़ने वाले क्रिएचर जिन्हें वहाँ के लोकल नावी लोग इस्तेमाल करते थे उन पर कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद वो लोग जेक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक आइलैंड पर पहुँचते हैं और जेक की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है और हमने इसे कभी भी नहीं देखा। कर्नल को इनकी बातें झूठी लगती हैं तो वो उनके एक क्रिएचर को मरवा देता है। ये देख के कर्नल का बेटा कहता है कि ये बंद करें, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोग सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दें, इन्हें कुछ भी नहीं पता। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है लेकिन था तो वो एक जालिम इंसान, तो जाने से पहले वो उन सबके घरों में आग लगा देता है। इसी तरह वो कहीं आइलैंड्स पर जाता है और पूछताछ करता है और कहीं नावीज को मार भी देता है, लेकिन उसे जेक का कुछ पता नहीं चलता। वो अपना प्लान बदल देता है और उस शिप का कैप्टन जो टुलकुन का शिकार करना चाहता था वो उसे इजाजत दे देता है। वो उस पर लोहे की बनी हुई चेन से और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं और ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो क्रिएचर इंसानों पर हमला नहीं कर सकता और फिर वो उस क्रिएचर को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। वो बेचारा टुलकुन दर्द से चीखने लगता है, तड़पने लगता है, लेकिन उन इंसानों को उस पर जरा भी रहम नहीं आता और आखिरकार वो मर जाता है और उसका बच्चा उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे आवाजें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे होते हैं क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। ये सब देख के कर्नल का बेटा बहुत तकलीफ में होता है क्योंकि उसे इन सारे जानवरों की बहुत फिक्र थी। वो ये सारे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर वो इंसान उस क्रिएचर को अपने साथ ले आते हैं और फिर उसके मुंह में जाकर उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करते हैं, जिसके अंदर से पीले रंग का एक लिक्विड निकलता है जो कि बहुत स्पेशल
ہوتا ہے اور جو بھی اسے پیے گا وہ زیادہ سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت مہنگا تھا۔ اگلے دن پانی والے ناویز کو اس کریچر کی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ جیک کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے انسان یہاں تک پہنچ گئے اور اب وہ ہمارے کریچرز کو مار رہے ہیں اور بہت جلد وہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ جس کے بعد وہاں کا لیڈر کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم انسانوں سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جس کے بعد جیک کا بیٹا اس بڑے ٹلکن سے ملنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اینکر جیسی ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو اسے وہاں سے ہلنے سے روک رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر پھنس چکا ہے۔ اور یہ سب انسان کرتے ہیں جو سارے کریچرز کو مار کر وہ یلو لیکوڈ لینا چاہتے تھے، اور اس بار وہ اس بڑے کریچر کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے اندر زیادہ لیکوڈ ہوگا۔ وہاں پر جیک کے بیٹے کے ساتھ دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان انہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب جیک اور اس قبیلے کے لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بچوں کی جان خطرے میں ہے تو وہ انہیں بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بچے بڑی مشکل سے ٹلکن کی باڈی سے وہ ڈیوائس نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیر کے آگے چلا جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ لیکن اب انسان ان بچوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ لوگ جیسے تیسے کر کر اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ان پر جال ڈال کر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں شپ پر لے آتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہاں پر بچوں کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اور جیک دیکھتا ہے کہ کرنل نے ان بچوں کو شپ کے آگے باندھا ہوا ہے۔ کرنل کہتا ہے کہ اگر تم بچوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں شپ پر اکیلے آنا ہوگا، اور سب کی بہتری کے لیے جیک وہاں پر اکیلے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تبھی وہاں پر جیک کے بیٹے کا سب سے بڑا کریچر دوست اس بوٹ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اپنی ہاتھوں اور دم سے انسانوں کو مارنے لگتا ہے اور بوٹ پر ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جیک اور سردار کے باقی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ان پر اٹیک کرنے کا۔ وہ لوگ شپ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور پھر انسان اور ناوی لوگوں کے درمیان کافی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس میں کافی انسان اور ناوی کے لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ پھر وہ پانی والا کریچر انسان کی ایک چھوٹی سی شپ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر لوہے کی ایک رسی سے انہیں دبا کر مار دیتا ہے۔ دوسری طرف جیک بھی انسانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس آ کر انہیں بچا لیتا ہے۔ کچھ بچے اپنے اڈاپٹڈ انسانی بھائی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی دوران جیک کا ایک بیٹا مارا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کی ماں اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتی اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف کرنل نے جیک کے 2 بچوں کو پھر سے پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جیک آئے گا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ پھر جے وہاں پر چپکے سے آتا ہے اور دھماکہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے اور بہت سے انسان مارے جاتے ہیں۔ جیک کی وائف بھی اپنے تیر سے کافی انسانوں کو مارنے لگتی ہے۔ وہ انسانوں پر بہت غصے سے وار کرتی ہے کیونکہ اس نے ابھی ابھی اپنا بیٹا کھویا ہوتا ہے۔ موقع دیکھ کر کرنل جیک کی بیٹی کے گلے پر چاقو رکھ کر انہیں ہتھیار پھینکنے کو کہتا ہے، لیکن چپکے سے جیک کی بیوی کرنل کے بیٹے کے گلے پر چاقو رکھ کر آگے آ جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجبوراً کرنل کو جیک کی بیٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے، جس کے بعد کرنل اور جیک کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت دیر کے بعد آخر کار جیک کرنل کا گلا دبا کر اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کرنل پانی میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کرنل کا بیٹا اسے ڈوبنے سے بچا کر باہر لے آتا ہے کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی جب جیک کی بیوی نے اس کے گلے پر چاقو رکھا تھا۔ کرنل اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ آؤ، لیکن وہ اس پہ غصہ کر کر اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی جیک کے پاس۔ جیک اور اس کی فیملی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے پہلے کی طرح پیار کرتے ہیں۔ آخر میں جیک اپنے مرے ہوئے بیٹے کو پانی میں دفنا دیتا ہے اور اسے وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ کیسے میں نے اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ اٹھایا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا اور اب انہی ہاتھوں سے میں اسے دفنا رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔ سو گائز، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔